दोस्तों, अगर आपको बिहारी स्टाइल या चंपारण स्टाइल चिकन पसंद है तो एक बार आप ये सत्तू चिकन की रेसिपी को ट्राई करके देखना। बात सारी ये है कि इसमें चीजें तो वही हैं, बस टेक्निक में बहुत फर्क है, जिससे ग्रेवी का टेक्सचर, फ्लेवर, खुशबू बहुत डिफरेंट आती है। ये इतनी अमेजिंग रेसिपी है कि एक बार इसको बनानी बिल्कुल बनती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, ये चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना होगा। मैंने 1 किलो चिकन लिया है, अच्छे से धुला हुआ है ये। और यहाँ पर आप 2 चम्मच नमक डालना, 1 चम्मच हल्दी डालना, 1 पूरे नींबू का रस और 2 टेबलस्पून आपने यहाँ पर कच्चा सरसों का तेल डालना है। भाई, ये बिहारी स्टाइल चिकन है, इसमें सरसों का फ्लेवर बहुत अमेजिंग ही आने वाला है। थोड़ा सा मैंने काली मिर्च डाला है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कुकिंग में एक थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक। यहाँ पर मैरिनेशन में ही आप 2 प्याज को एकदम फाइनली चॉप करके डालना और इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिलाना। देखो, आपने चिकन को यहाँ पर मैरिनेशन में कम से कम 15 से 20 मिनट रखना है। अगर आधे घंटे रख सकते हो या उससे थोड़ा ज़्यादा तो ऑब्वियसली उसके अंदर तक टेस्ट आएगा। हाँ, लेकिन 15-20 मिनट काफ़ी होंगे। जो ये प्याज की कटिंग है ना, इससे बहुत मेजर फर्क आएगा। अभी आपको दिखाता हूँ। फिलहाल हम यहाँ पर सबसे पहले सत्तू को भून लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि बस 1 टेबलस्पून देसी घी लिया है और घी में लगभग 5 से 6 टीस्पून सत्तू को अच्छे से भुना है, एकदम लो फ्लेम पर। देखो, आपको यहाँ पर लगभग 5-6 मिनट आराम से लगेंगे भुनने में। लो फ्लेम पर आराम से करना, और जैसे ही इसमें बबल्स आने लगेंगे तो ही आपको एक बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी। सत्तू एज अ प्रोडक्ट इज मोर प्रोटीन बेस्ड दैन स्टार्च बेस्ड। आपने देखा होगा कि ग्रेवीज में स्टार्च तो डलता ही है, जैसे कि आटा, लेकिन सत्तू से टेक्सचर बहुत डिफरेंट आता है। तो जैसे ही आपका सत्तू एकदम भुन जाए अच्छे से, तो आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना और फिर देखना, धीरे धीरे मिलाते मिलाते सत्तू एकदम ग्लॉसी सा हो जाता है। थिक, ग्लॉसी और बहुत डिफरेंट। खैर, ये तो हो गई सत्तू की बात। अब फटाफट से यहाँ पर कुकिंग करते हैं। मैंने एक हांडी ली है, आप चाहो तो एक बड़ा पतीला भी ले सकते हो और इसमें आप सरसों का तेल डालना। आपको तो पता ही है, सरसों का तेल सबसे पहले अच्छे से धुएंधार करना है। गरम गरम सरसों का तेल जब हो जाए तो फिर इसी तेल में आप यहाँ पर 5 प्याज लेना और उनको स्लाइसेस करके डालना। यहाँ पर दोस्तों, आपको प्याज को अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन करना है, एकदम ब्राउन। तो वो जल्दी करने के लिए टेक्निक ये है कि आप यहाँ पर गैस को हाई फ्लेम पर करना और आप खुद ही देखना, इसमें रंग बहुत जल्दी चढ़ेगा। हाई फ्लेम पे करने का और भी बेनिफिट होता है, मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। फिलहाल जैसे ही प्याज में हल्का रंग चढ़ जाए, ये देखो ऐसा कलर आ गया ना, तो आप यहाँ पर अब खड़े मसाले डालना। आधा चम्मच जीरा, 2 से 3 छोटी इलायची, 2 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च मैंने यहाँ पर डाली है। और बस इन सारी चीज़ों को भुनना है आपने प्याज के साथ। यहाँ पर ना सारी प्याज की कुकिंग पर आपने ध्यान देना है और इसके कलर पर। अब आप देखो, कुछ ही मिनटों में प्याज का कलर और भी डीप हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर गैस को लो कर देना, नहीं तो प्याज आपके काले हो जाएंगे, जल जाएंगे। फिर यहाँ पर अब डालना ढेर सारी कटी हुई लहसुन। घिसी हुई भी डाल सकते हो, कुटी हुई भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर लगभग 15 क्लोव्स के आसपास यूज किया है। 2 से 3 हरी मिर्चों को फाइनली चॉप करके डाला है और 1.5 इंच तक अदरक को घिस कर डाला है। बढ़िया रंग के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालना और आप यहाँ पर भुनाई को कंटिन्यू करना। और अब देखना, प्याज का कलर और भी डीप हो जाएगा, लहसुन, अदरक, इन सब का कच्चापन दूर हो जाएगा। तो अब आएंगे यहाँ पर मसाले। मसालों में आप यहाँ पर 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालना, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालना। ये चिकन थोड़ा सा स्पाइसी होता है क्योंकि सत्तू डाल के ये सारी चीज़ें बैठ जाती है। आपने यहाँ पर थोड़ा भुना जीरा पाउडर डालना है और 2 चम्मच अपनी पसंद का कोई भी चिकन मसाला। बस यहाँ पर थोड़ी भुनाई और करना और फिर देखना क्या स्पेशल कलर आया है प्याज का। मैंने आपको बोला था ना कि प्याज ही यहाँ पर असली फ्लेवर लाता है। तो आप देखो, यहाँ पर 2 टाइप के प्याज हैं। एक है एकदम डीप भुना हुआ, और अब जब हम चिकन डालेंगे तो हमारा फाइनली चॉप कच्चा प्याज भी आ जाएगा। फिर से दोस्तों, गैस को हाई फ्लेम पर करना और अब चिकन की भुनाई करना अच्छे से, लगभग 8 मिनट के आसपास। चिकन में कलर आ जाना चाहिए और अच्छे से भुन जाना चाहिए चिकन, तभी स्वाद आएगा। आप खुद देखना, धीरे धीरे करके तेल भी एकदम अलग होने लग जाएगा और ये जो मसाला है ना, इसका टेक्सचर ही एकदम डिफरेंट सा हो जाएगा। बस दोस्तों, दिस इज द राइट स्टेज कि आपने यहाँ पर अब पानी डालना है। ज़्यादा पानी मत डालना क्योंकि चिकन के अंदर भी पानी होता है। लगभग मैंने आधा कप के आसपास डाला है।
गैस को अब एकदम लो फ्लेम पर करना, एकदम लोएस्ट वाली फ्लेम पर, और इसके ऊपर कुछ वेट रख देना जिससे कंप्लीटली ढक जाए। आपको घड़ी से देखकर इसको 15 मिनट पकाना है। इनफैक्ट 20 मिनट भी पका सकते हो, पर 15 मिनट बाद चेक कर लेना एक बारी। आप खुद ही देखोगे दोस्तों, इतना स्लो कुक होने से चिकन बहुत अच्छे से पक जाता है। लेकिन खास बात होती है ग्रेवी की। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला, कसूरी मेथी ये डाल देना, और अब आप ग्रेवी देखो। थोड़ी पतली जरूर लग रही होगी, लेकिन प्याज की कुकिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब एकदम लास्ट में आपने यहाँ पर अब सत्तू का पेस्ट डालना है। सत्तू एक प्रोटीन बेस्ड बेस है और इसका टेक्सचर बहुत डिफरेंट आता है मैदे या आटे से। आप खुद ही देखना, विद इन सेकेंड्स ऐसा होगा कि एकदम थिक सी हो जाएगी और एकदम यूनिक सी दिखने लगेगी। तो सत्तू के साथ आपने लगभग 3 से 4 मिनट पकाना है, और बस लास्ट में आप यहाँ पर हरी मिर्चें डालना, फ्रेश धनिया डालना, और अगर घर पे पड़ा है तो केवड़ा जरूर डालना। फटाफट से ढककर गैस को बंद करना और इसे 5 से 6 मिनट ऐसे ही छोड़ देना। लेट इट रेस्ट दोस्तों। रेस्ट करने से सारे फ्लेवर्स और सत्तू एकदम सेटल डाउन होंगे, और फिर ढक्कन खोल के देखना दोस्तों, एकदम ही अमेजिंग सी ग्रेवी बनकर आती है। ये रेसिपी जब मैं ढूंढ रहा था तो सच में दोस्तों ट्राई करने के बाद लगा कि ऐसी ग्रेवी खाई ही नहीं है, और चिकन इतना सॉफ्ट बनकर आता है कि मैं क्या ही बताऊं। अगर आपको भी देसी फ्लेवर्स पसंद है तो ये ज़रूर बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।